हाय गाइस, आज आप लोगों को क्लास 12 से दी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे और ध्यान से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले मैंने आपको बता दें कि मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम हल्का चर्चा कर लेते हैं कि पार्टनरशिप फंड में होता क्या है कि साझेदारी फंड का क्या समापन हो जाता है। और जब साझेदारी फंड का समापन होता है उसमें होता क्या है कि सारी संपत्तियों को क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है और संपत्तियों को बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त होता है और जितनी लायबिलिटी होती है उसको क्या कर दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। अब जो ये ट्रांजेक्शन जो होती है इसमें देखिएगा कि आप लोग को दिखाई देता होगा कि हम परफॉर्मा बना दिए हैं, मैंने डेट पार्टिकुलर से मैंने एलएफ और डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट का, ठीक है। कभी कभी मैंने टेक्निकल इशू आ जाती है, इसीलिए आपको देखते होइएगा कभी कभी वीडियो में कि आपका परफॉर्मा बनाया जाता है और कोनो एंट्री भी बनाया जाता है। ये टेक्निकल इशू कभी कभी आ जाता है, इसके लिए माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। और को बढ़िया से आपको क्या क्या बात बता दिया जाएगा। तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जो नाम रहेगा उस नाम को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। अगर नाम नहीं दिया है तो हम लोग ऑर्डर कर दिए हैं। आइए पहला जो मैंने आपका लेन देन जो हुआ है, ट्रांजेक्शन जो हुआ है, उसमें था क्या चीज, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें था कि आरती ने 80,000 रुपए के मूल को रातिया को मैंने 68,000 में ले लिया। यहाँ देखते हैं मैंने आरती पा रही है तो पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं, नाम करते हैं। तो आरती कैपिटल अकाउंट या टू क्या लिखे हैं, रिलेशन अकाउंट। और कोस्ट पे यहाँ आपको लिख देंगे स्टॉक को ले लिया है तो यहाँ स्टॉक यहाँ को लिखे दिए, स्टॉक ये हो गया, ठीक है ना। समझ बात पर, स्टॉक को ले लिया गया है तो ये बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय आरती के द्वारा क्या क्या ले लिया गया है। तो नरेशन बनाना भी भाई आपका बिल्कुल क्या आसान है, उसी का जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज को बीइंग लिख करके इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा तो कहानी आपका क्या हो, खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। अब आइए दूसरा हम बताते हैं। दूसरा में आपका सीरियल नंबर जो 2 है, ये 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। 2 में देखिए 2 में क्या दिया हुआ है। 2 में जो दिया है 40,000 रुपए की गैर अभिलिखित मोटरसाइकिल को करीम द्वारा ले ली गई है। करीम ने जो क्या क्या ले लिया है, करीम क्या करा, पा रहा है तो फिर पाने वाले को हम लोग क्या करेंगे, नाम करेंगे। देखिए करीम्स कैपिटल अकाउंट दिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, करीम्स है ना, ये आपका होगा करीम्स कैपिटल अकाउंट दिया, CAPITL कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, करीम्स कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, DR और 2 लिखेंगे रिलेशन अकाउंट, REALISATION रिलेशन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब मान लिया जाए इसमें हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं तो इसमें आपका क्या चीज को लिया है, अनरिकॉर्डेड गैर अभिलिखित गैर और लिखित आपका दिया मोटरसाइकिल, तो यहाँ लिखिएगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, डायरेक्शन लिखना ही है तो लिख दीजिएगा BEING बीइंग, है ना, बीइंग लिखिए अनरिकॉर्डेड RECORDED अनरिकॉर्डेड, है ना, मोटर, है ना, MOTOR मोटर साइकिल, CYCL मोटरसाइकिल, है ना, अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल, ठीक है, टेकन बाय, है ना, TAKEN टेकन बाय करीम के द्वारा लिया गया ना, तो यहाँ लिखिए करीम, है ना, करीम के द्वारा लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना में लिया गया है तो देखिएगा 40,000 में आपको क्या क्या है ले लिया गया है, तो यहाँ लिखिए 40,000, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दिया कितना लिया 40,000, और ये भी आपका कितना हो गया 40,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए अब देख लीजिए इसमें आपका जो दिया है तीसरा नंबर में क्या दिया है। ऐसे ही आपका जो माने ट्रांजेक्शन है ना, उसी को आपको क्या करना है, लिखना है। इसमें ये तीसरा नंबर में क्या दिया है, फॉर्म ने कर्मचारियों को 40,000 क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। फॉर्म ने भुगतान किया तो क्या जा रही है, फॉर्म ने भुगतान किया, समझ बात करो, यहाँ ध्यान दीजिए। फॉर्म ने जो है मैं आपको कितना पैसा भुगतान किया है, देख लीजिए। फॉर्म ने जो है 40,000 रुपया क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। इट मीन्स क्या हुआ कि फर्म दे रहा है तब फर्म के लिए क्या हानि हो रही है ना, कैश क्या जा रही है। और कैश आपका कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट। कैश कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है ना। रियल अकाउंट की क्या नियम है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, माने आतियों को नाम करते हैं, जातियों को जमा करते हैं। कैश जा रही है ना, जब कैश जा रही है तो जमा करेंगे। हम हमारे कंपनी जो है फर्म जो है क्षतिपूर्ति का भुगतान कर रहा, हानि हो रही है तो हानि भी हम लोग क्या करते हैं, नाम करते हैं ना। यहाँ लिखेंगे रिलेशन अकाउंट दिया, क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिलेशन अकाउंट दिया REALISATION रिलेशन अकाउंट क्या लिखेंगे, DR लिखेंगे और 2 लिखेंगे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। कैश या बैंक दोनों में से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका 40,000 है, यहाँ लिख देंगे कितना ले देंगे 40,000, और यहाँ पे लिख देंगे कितना ले देंगे 40,000। अब पुनः नरेशन बिंग देख करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिंग देख करके हम डाउनलोड करते हैं, आप नरेशन में क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है। 4 में आइए, 4 में आपका क्या दिया हुआ है देख लीजिए, विभिन्न दायित्वों जो कि 36,000 थे 15% छूट पर भुगतान किया गया। देख लीजिए, जो दायित्व था 15,000 का दायित्व था, उसको जो है 15% के छूट पर क्या किया, भुगतान किया गया है। अब यहाँ सबसे पहले 15% आप निकाल लीजिए, यहाँ 15,000 का दिया है, 15% छूट पर भुगतान किया गया। 15 बटे आपका कितना का 100, यह 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 15% है ना, वो देख लीजिए 15% है, कितना परसेंट है, हाँ 15% है, 15% है। ये आपका 36,000 का है, 15,000 नहीं है, ये आपका 36,000 दिया है। 36,000 का आपको दिया 15%, 36,000 का 15% छूट पर क्या क्या भुगतान किया गया है। अब ये 0 से 0 आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आप गुना कर दीजिएगा इसको, अब कितना, ये 0 का 0 का 15 छक्के 90 का कितना का 9, 15 छक्के 90 के 0 हाथ में कितना का 9 हो गया, ठीक है ना। 15 तिया कितना का 45, 15 तिया कितना का 45 और 9, 9 5 14 का कितना, 4 हाथ में 1 4 कितना 5, ये हो गया 5,000 कितना निकल गया 400, 5,400 हो गया। अब 36,000 में से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 36,000 में से 5,400 इसको लेस करना है। क्यों, क्योंकि इतना तो छूट दे दिया है, इतना पैसा इसको क्या कर दिया है, छूट दे दिया है ना। तो आप घटाइएगा, 0 का 10 में से 4 का 6 4 कितना 10, ये आपका कितना का 0 हो गया, क्योंकि 5 बच गया ना, 5 से 5 गया 0, ये 30,000 कितना और 600 रुपया उसको पेमेंट करना है। समझ बात ना। आप ये जो 15% जो है 36,000 का छूट दिया, इतना उसको छूट दे दिया, जो शेष पैसा बच गया है उसको मैंने क्या करना, पेमेंट करना है। तब पेमेंट करने से क्या होगा, हानि होगी, कैश क्या बढ़ जाती है। तब पुनः लिखेंगे रिलेशन अकाउंट दिया, तो क्या लिखेंगे कैश अकाउंट। पुनः क्या लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट दिया, RELISATION, रिलेशन अकाउंट क्या लिखेंगे DR, रिलेशन अकाउंट DR। 2 क्या लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट DR। 2 लिखेंगे आपको कैश अकाउंट, CASH, कैश अकाउंट लिखेंगे। रिलेशन अकाउंट DR 2 कैश या बैंक अकाउंट। कितना लिखेंगे इसका, आपका कितना 30,600, तो यहाँ लिखेंगे 30,000 कितना लिखेंगे 600, ठीक है। यहाँ कितना लिखेंगे 30,000 कितना लिखेंगे 600 लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपका पोस्ट पे ये पेमेंट किया है, बिग लिखेंगे, लायबिलिटी पेड, क्या लिखेंगे बिग लायबिलिटी पेड लिख देंगे, लिख सकते हैं, या बिग लेकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। नरेशन आप लिख सकते हैं, नरेशन लिखने में कोई झंझट क्या या नहीं है। आइए 5 में क्या दिया सो देख लीजिए, 5 में क्या दिया है सो यहाँ ध्यान दीजिए। 5 में दिया हुआ है आपका वसूली पर हानि 42,000 रुपये को आरती और कर्मी के बीच 3-4 के अनुपात में बांटा गया। अब हानि को देखिए कैसे हम लोग बांटते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका अमाउंट कितना दिया है सो देख लीजिए, 42,000 का अमाउंट है। कितना है ये 42,000 है। इसको अनुपात दिया कितना, अनुपात दिया 3 अनुपात कितना दिया 4, देख लीजिए पुनः कितना दिया है, 3 अनुपात कितना दिया 4 दिया है। ये आपका दिया है लॉस, रिलेशन क्या दिया है, लॉस दिया है, ठीक है ना, ये लॉस दिया है। इसको हम लोग बांटना है 3 अनुपात 4 बांटना है, ठीक है। इसका बांटिएगा कैसे बता रहे हैं, इसमें नाम आपका दिया हुआ है, माने आरती और करीम है। ये आपका दिया है आरती और क्या दिया, करीम दिया है। आरती ART, आरती कितना का 42,000 है ना, 42,000 में 4 3 कितना 7, तो यहाँ लिखेंगे कितना 3/7, काट देंगे 7 छक्के कितना 42, 6 कितना का 18,000 हो जाएगा, जो आरती का होगा। करीम का कितना होगा, करीमे नाम है, करीम देख लीजिए करीम का कितना होगा, कहीं कहीं करीम हम लोग का यूज किए हैं। करीम का कितना होगा ये, फिर 42,000 दिया है, 42,000 को काटिए कितना 4/7, ठीक है ना। 7 छक्के कितना का 42, 6 कितना का 24,000, ये आपका कितना का 24,000 होगा। देखिए तो 8 4 12 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 42,000 हो गया। अब देखिए आप लोग इसको क्या कर दिए हैं, बांट दिया, लॉस है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी बात आपको क्या करना ध्यान देना है, लॉस। जब ये रिलेशन का अकाउंट खोलता है तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी अकाउंट आप खोलते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट ले लीजिए या रिलेशन का अकाउंट ले लीजिए, मान लिया जाए तो अगर अकाउंट हम छोटा सा नमूना के रूप बताते हैं,
ये आपका पार्टिकुलर्स हुआ, ये आरएस हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, आरएस हो गया, सीआर हो गया और डीआर हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए रिलेशन अकाउंट है, REALISATION, ये आपका रिलेशन अकाउंट है। मान लीजिए सपोज दैट लॉस निकलता है तो किसा निकलता है, बाई साइड में, माने सीआर साइड में। लॉस जो निकलता है तो कहाँ निकलता है, सीआर साइड निकलता है। मान लीजिए बाई यहाँ निकल लॉस निकल गया तो यहाँ लिखते क्या लिखते हैं, आरती का नाम लिखते और क्या लिखते हैं, करीम का नाम लिखते। ठीक है, आप देखिए इसका जो बैलेंस निकला है बाई साइड में निकला है, इसका बैलेंस क्या निकला है, बाई साइड निकला ना। हम एक सैंपल पेश कर रहे हैं, नमूना दे रहे हैं कि अगर रिलेशन अकाउंट बनाया जाता है तो लॉस को इस साइड लिखा जाता है, प्रॉफिट को इस साइड लिखा जाता है। अगर मान लीजिए पार्टनर आरती और करीम अगर इस साइड चला गया, माने सीआर में चला गया, तो जनरल एंट्री कहाँ जाए, डीआर में, कहाँ जाए, डीआर में। तो यहाँ एंट्री आपको बनाना पड़ेगा आरती कैपिटल अकाउंट डीआर, क्या बनाना पड़ेगा, आरती, ARTI, आरती कैपिटल अकाउंट डीआर, CAPITAL, आरती कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, डीआर, आरती कैपिटल अकाउंट डीआर। उसके बाद आपका क्या होगा, करीम्स कैपिटल अकाउंट डीआर, करीम्स है, करीम्स कैपिटल अकाउंट डीआर, करीम्स है ना, करीम्स आपका क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डीआर, CAPITAL, करीम्स कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, डीआर लिखेंगे, और टू क्या लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट, REALISATION क्या लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है ना। अब कितना कितना आ गया देख लीजिए, इसमें आ गया आपका आरती का कितना आ गया, ये देख लीजिए, ये 18,000, ये आपका कितना दिया, 24,000। यहाँ आपका कितना गई है, ये आपका होगा कितना, 18,000 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 24,000 हो गया, 18,000 24,000, इसी को जोड़ देंगे तो ये कितना निकल गया, 42,000। ये आपका कितना होगा, 42,000 हो गया। ये जनरल एंट्री बनकर क्या तैयार हो गया। लास्ट में ये दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यही आपका लिखेंगे ग्राइंड टोटल, माने GT और क्या लिखेंगे, RS लिखेंगे। जो जोड़ करके आएगा वही आपका क्या आएगा, अभिष्ट क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए क्या ये है, बहुत आसान है। अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ेंगे, सही ढंग से समझेंगे तो आपके लिए, ठीक है, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए कोई बड़ी बात क्या ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको क्या नहीं हो सकती है। फिर भी अगर प्रॉब्लम अगर होती है तो हम आपको बार बार बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि आप कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है ना, कमेंट करने में कोई चीज़ जाता नहीं है। लाइक भी कीजिए कि सब्सक्राइब भी कीजिए। क्या बुजुर्गों को अगर ज़्यादा जरूरी पड़े तो आप जो है कांटेक्ट नंबर भी दिया रहता है, कांटेक्ट नंबर से भी कांटेक्ट करके आप अपनी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, समाधान आप कर सकते हैं। बहुत सारी उपाय आप लोग के पास में है, चाहेंगे तो जो भी समस्या आपके पास में आएगी, हर समस्या का समाधान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।